हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और आप कह सकते हैं कि इस पर बेस्ड जो इसमें अप्रोच लगने वाला ना बेटा, वो आपका जो है बहुत काम आने वाला है ना, बहुत काम आने वाला। तो एकदम एंड तक वीडियो देखना है और बने रहिए हमारे साथ। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड towards center of a circular region of uniform magnetic field having radius b. The deviation of charge varies v with v as। तो वो पूछा है, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि लीनियरली फॉर स्मॉल v, इन्वर्सली फॉर लार्ज v, लीनियरली फॉर लार्ज v एंड लास्ट वाला। अब एक चीज़ देखो, आप सबको पता होगा है ना, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है ना, क्या करता है, इंटर करता है, तो जो फोर्स है उस पर लगने वाला, उसका फोर्स का एक्सप्रेशन होता है क्यू वी क्रॉस वी, होता है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। हर एक पॉइंट पर वी वेक्टर और बी वेक्टर, वी वेक्टर और एफ एम वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो फोर्स और वी वेलोसिटी वेक्टर अगर हर मोमेंट पर परपेंडिकुलर है, मतलब जो रास्ता होगा उसका ट्राजेक्टरी जो होगा वो सर्कुलर हो सकता है, अगर भी हम लोग क्या ले चले, यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हर इंस्टेंट पे क्या होगा, जो है उसका कर्वेचर का रेडियस चेंज होता रहेगा, बस यही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भाई साहब ऐसे गए 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 गए, हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, ये गए 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 यहाँ पे, जब यहाँ पहुँचेंगे वैसे ही क्या होगा, v क्रॉस बी, v इधर बी अंदर, तो v क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर आएगा, तो हमारा फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऐसे घूमेगा ये, है ना। तो किसी एक सर्कुलर पाथ पर ही चलेगा ऐसे, ठीक है। तो अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गया, तो ये आपका फाइनल जो है पाथ है, जब वो निकलेगा बाहर, ये इनिशियल था। इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा उसे हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है बेसिकली, ठीक है ना बच्चे। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है। आप देखो ध्यान से, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब वो सर्कल में घूमेगा ऐसे, ठीक। उस सर्कल का सेंटर अगर चाहिए तो ट्राजेक्टरी के 2 पॉइंट पे उठा के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे आ रहा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इधर आएगा, यहाँ पे ड्रॉप किया तो इधर आएगा। दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे कॉमन सेंटर मिल जाएगा, है कि नहीं। इस वाले सर्कल का, जिस सर्कल में ये चार्ज पार्टिकल चलेगा, उसका सेंटर मिल गया भैया। उस सर्कल का जो रेडियस होगा, है ना, जिस सर्कल में ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। ये कैसे आता है, बहुत आसान चीज़ है बेटा। कोई भी सर्कल में जब घूमता है तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे इस केस में कौन दे रहा है, एफ एम दे रहा है, और उसका वैल्यू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। एफ एम क्या है हमारे पास, क्यू वी बी मैग्नीट्यूड वाइज, और ये है एम वी स्क्वायर बाई आर। बच्चे एक वी से एक वी चला जाएगा तो आर कितना आएगा, एम वी अपॉन क्यू वी, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दी। वैसे बच्चों को ये चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें कुल मिला जुला के ये देखना है कि ये वाला एंगल कितना बना। ये आगे बढ़ा दो, पीछे एक्सटेंड करो, इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल कितना बना। तो ये एंगल कुछ और नहीं था बल्कि ये वाला एंगल है ना। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल वही एंगल था जो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन में बनेगा, है ना, सेम। तो अगर आप इस सी वाले पॉइंट को इसके ओ से ज्वाइन करो, इसके सेंटर से, जो हमें सर्कल दे रखा था क्वेश्चन में, है ना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, ज्वाइन किया हमने, ठीक है भाई। ये एंगल थीटा बोल दिया, ये एंगल भी क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। बहुत बढ़िया। इसमें अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं जो है टैन थीटा लगा दूँ, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो रेडियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है जो कि बी है कि नहीं। तो टैन थीटा कितना आ गया, बी बाई आर। अच्छा, आर की वैल्यू रखो एम वी अपॉन क्यू बी, तो हमारे पास टैन थीटा आ गया। अब एक चीज़ देखो, हमसे टैन थीटा नहीं पूछ रहा या टैन टू थीटा नहीं पूछ रहा, हमसे थीटा या टू थीटा के बारे में आइडिया ले रहा है वो। तो हमने सोचा यार कि बस जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो मैं टैन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में आया। अच्छा, वो कब होगा, अब जब मैं राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन को चेक किया तो
तो इसमें कहाँ पर मैं चीज़ बदल सकता हूँ? क्या बी बदल सकता है? नहीं। क्यू बदलेगा? नहीं। बी बदलेगा? नहीं। एम नहीं बदल सकता। बचा कौन? वी। अब मुझे वी का एक ऐसा रेंज रखना है या फिर ऐसी वैल्यू पकड़नी है जिसके चलते ये वाला वैल्यू कम आ जाए। तो तभी हो सकता है जब मैं वी को हाईली लार्ज रखूँ, बड़ा वैल्यू रखूँगा वी का, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल चीज़ घटेगी, तो tan थीटा घटेगा, या आप कह सकते हो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं tan थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। इफ़ वी इज़ वेरी लार्ज देन tan थीटा विल डिक्रीज, एंड देन इन दैट केस यू कैन राइट tan थीटा एज थीटा। थीटा हमारे पास आ जाएगा सिंपली क्यू बी वी अपॉन एम वी। तो टोटल डेविएशन जो था वो डेल्टा 2 थीटा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दिख रहा है कि जो टोटल डेविएशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी व्हेन वी इज वेरी लार्ज। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बात पूरी समझ में आई? चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। अब बात करते हैं अच्छा सा दूसरा वाला क्वेश्चन है। बच्चे बहुत अच्छे से समझना, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ अपने लेवल पे भागने की कोशिश मत करिएगा, जस्ट फॉलो माय लीड। आपको सीक्वेंसली मैं आगे लेके चलूँगा। देखना बच्चे, पहले क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ते हैं फिर समझते हैं। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इनफाइनाइट विस्कस लिक्विड, अ चार्ज is thrown with some initial speed in xy plane and it is observed that it comes to rest after some time. ठीक है, now a uniform magnetic field B applied along z axis charge is again projected with some initial velocity. The displacement in two cases are s1 vector and s2 vector. The viscous force due to medium is आपको दे रखा है and ठीक है, हमसे बोला ये कि जो एंगल आएगा S1 और S2 के बीच में हमें वो पता करना है। ठीक है, अब बहुत सीक्वेंसली आगे बढ़ते बच्चे। तो मैंने पहला केस लिया कि जब खाली विस्कस फोर्स था और मैग्नेटिक फील्ड अपसेंट था, तो मैंने क्या बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। उसने कोई बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की मेंशन नहीं करी थी, मैंने वाई मान ली, वाई में छोड़ दिया इसको, ऐसे गया ये। अब आप सोचो कि विस्कस फोर्स की प्रॉपर्टी होती है जिधर वेलोसिटी होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। ओके सर, तो वो लगा, उसका वैल्यू कितना दे रखा, बी इंटू वी मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ये विस्कस फोर्स उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम करने की कोशिश करेगा, रिटार्डेशन देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा और उसका वैल्यू है S1। ठीक है ना। अब वो कितना आएगा वो देख लो। तो हमने पहले रिटार्डेशन निकाल लिया, वो आ गया आपके पास -वी अपॉन एम F/m से, है ना। तो यहाँ पे ए के एक्सप्रेशन में v दिख जाए तो मैं उसको ये वाले एक्सप्रेशन से कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया चाहिए था, तो v dv अपॉन ds कर दिया। यहाँ पे आ गया v इंटू वी अपॉन एम। इस v को v मार दिया तो dv क्या आ जाएगा, b/m इंटू ds, है ना। 0 से लेके S1 तक जाना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ पे S1 हो गया तो 0 से S1 तक पहुँच गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पहले स्पीड v0 थी, बाद में स्पीड कितनी हुई 0, तो लिमिट यहाँ लगाया, केयरफुली यहाँ लगाया। हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है S1 का, वो आता है mv0/m। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलोंग वाई एक्सिस। बात समझे? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस कहता है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड विस्कस बोथ आर इन पिक्चर, तो क्या होगा। अब आप समझो जरा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स, इसका मेन काम क्या है। मेन काम क्या है इसका? तो इसका मेन काम ये है कि ये स्पीड को घटाएगा, क्योंकि हमेशा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करेगा। टेंजेंशियल, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, इस मोमेंट पे आपको चेक करना है, तो वेलोसिटी आगे है तो इसका विस्कस फोर्स पीछे, तो ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन कह सकते हो। विस्कस फोर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब दूसरा चीज़ उससे क्या होगा, हम लोग जानते हैं R बराबर mv अपॉन QV होता है जब आपका पार्टिकल ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो अगर ये V कम होगा तो ये R भी क्या होगा, कम होगा। मतलब वो डिक्रीजिंग सर्कल्स में क्या करेगा, चलने का प्रयास करेगा। बात समझ में आया? तो एक स्पाइरल बनेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई बच्चे, आया ना मजा, बढ़िया चीज़ थी। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड में लगा रखा है, क्वेश्चन में बोला है, तो मैंने वाई डायरेक्शन में फेंका अगेन V0 से, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से घुमाएगा और एक कुछ ऐसा ट्रजेक्टरी बनाएगा और फिर क्या करेगा, डिक्रीजिंग सर्कल्स में घूमते 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 यहाँ पे जाके रुक जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, फाइनली।
ओके, मैंने क्या कर रखा है, इसके ट्रेजेक्टरी में कोई एक जनरल पॉइंट उठा लिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मैं करने जा रहा हूँ, और जब भी क्वेश्चन आया इस तरीके से मैग्नेटिज्म में, तो बेटा यही फंडा अपनाना जो मैं बना रहा हूँ आपको, है ना। देखना, यहाँ पर आया आपके पास किसी ट्रेजेक्टरी के किसी जनरल पॉइंट पे हमने मान लिया कि उसका वेलोसिटी जो v था उसके दो कंपोनेंट थे, vx और vy, ठीक है। तो मैं v को क्या लिखूंगा, vx i कैप vy j कैप। इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, दो फोर्स आएंगे, एक v के परपेंडिकुलर fm और v के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा fv आएगा। यस सर, तो fv और fm नेट फोर्स इस पर लगेंगे। fv को तो मैंने लिख दिया माइनस b इंटू वी, एफ वी क्या था, माइनस बी इंटू वी वैक्टर था ना, तो बी तो ऐसे रहेगा, वी वैक्टर में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप रख दिया, ध्यान से देखते ना हर स्टेप। और एफ एम में क्या रख दिया मैंने, क्यू वी क्रॉस बी, वी की जगह पे बताओ क्या लिखूंगा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप लिख दिया, और बी की जगह पे क्या रखोगे, बी के कैप, क्योंकि उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस में था। ओके, अब इस वाले को मैं थोड़ा सा ना ओपन किया, क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखना, पहला टर्म आई क्रॉस किए देगा जो कि माइनस जे हो जाएगा, दूसरा टर्म आई जे क्रॉस किए देगा जो कि क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो टर्म उसके आ गए, है ना, एक के साथ माइनस जे कैप था तो माइनस यहाँ लग गया, एक के साथ क्या था, आई कैप था, सही है। और बाकी इनको मैंने एक्सपांड कर दिया, ये बी को अंदर ले जाके, तो चार टर्म बन गए। इन चार टर्म में से दो लोग हैं आई वाले, आई कैप वाले, और दो लोग हैं जे कैप वाले। आई कैप वाले को साथ एक साथ रखो, जे कैप वालों को एक साथ रखो। तो आई कैप वाले जो नेट आएंगे एक साथ, वो नेट एक्स में फोर्स दे देंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और वाई वाले क्या दे देंगे, नेट वाई में। तो मैंने बेटा उनको यहाँ पे लिख दिया, एफ एक्स और एफ वाई। देख लो एफ एक्स कितना है, क्यू वी वाई बी माइनस बी एक्स, एफ वाई कितना है, माइनस बी वी वाई माइनस क्यू वी एक्स इंटू बी, है ना। यहाँ तक तो मान लो बच्चा एक बार कर भी देगा। इसके बाद थोड़ा फंसता है कि सर एफ एक्स में ना वी वाई आ रहा है, एफ वाई में वी एक्स आ रहा है, ये कैसे होगा। बहुत आसान है, अगला स्टेप समझ लो सबसे क्रूशियल स्टेप है, और सब वो पूरे क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता बेटा, बहुत आसान बना देता। तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो मैं अगर एफ एक्स मालूम चल गया तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, एफ वाई मालूम चल गया तो मैं ए वाई लिख सकता हूँ, बोलो, है ना। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। देखो ध्यान से, मैंने ए एक्स के साथ डील करना चालू किया। ए एक्स क्या लिखा था, एफ एक्स बाई एम। अच्छा एफ एक्स था कितना, क्यू वी वाई बी माइनस बी वी एक्स, और इसको डिवाइड कर दिया एम से, है ना। तो ये जाएगा 1/m क्यू वी एक्स इंटू बी माइनस, और यहाँ पे बी वी इंटू एक्स, वी एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा ए एक्स को लिख क्या सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो डी वी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो ना। हाँ सर, तो ये डी टू को ना इधर भेज दे, देखना क्या आएगा, बी क्यू वी एक्स डी टी माइनस वी एक्स डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, और यहाँ 1/m चल रहा था ऐसे, इधर भी इंटीग्रेट कर दोगे तो डी वी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे बस इधर फोकस करो, आप इस तरफ फोकस करो। ये वी एक्स इंटू डी टी जो आया ना, ये वी एक्स डी टी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, जो कि हमारे पास एक्स हो जाएगा। अगर वो जो जहाँ पर ट्रेजेक्ट्री रुकी थी आपकी, अगर आप यहाँ पर देखो जहाँ पे रुका था, अगर इसके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई हैं, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँच गए घूमते घूमते घूमते, तो आपका एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स, और वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया आपको, जो बता रहा था कि जो हमारे पास जैसे वी एक्स डी टी था या वी वाई डी टी था, तो यहाँ पे आपको वी वाई डी टी दिख रहा है, तो वी वाई डी टी हमें क्या देगा, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, उसका इंटीग्रेशन। ऐसे वी एक्स डी टी हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर वी एक्स डी टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स, यहाँ पे वी वाई डी टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वाई, इंटीग्रेशन करोगे आप तो हमारे पास आया 1/m क्यू बी वाई, यहाँ पे आ गया माइनस बी इंटू, ये पूरी चीज़ एक्स हो गई। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो, शुरुआत में जब यहाँ पर था वो पार्टिकल, तब भी इसका एक्स में स्पीड 0 था, और जब ये स्पाइरल करके, है ना, पूरा स्पाइरल करके आया ये ऐसे ऐसे ऐसे, जब स्पाइरल करके यहाँ पहुँचा तो फाइनली स्पीड भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 से लेके 0 तक जाओगे तो यहाँ पे तो 0 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड हमने देख ही लिया। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आया कि x अपॉन वाई जो आया वो क्यू बी अपॉन बी आ गया। सर x अपॉन वाई आपने क्यों निकाला, मैं बताता हूँ। देखना बेटा, ये जो पॉइंट P था दूसरे केस में जहाँ पर पार्टिकल गया, उसका डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे तो S2 इधर मिलेगा, S1 आपका इधर है ना। इनके बीच में जो एंगल है वो यही तो बन रहा थीटा। अगर ये थीटा है तो एक बात बताओ, ये भी तो थीटा हो जाएगा। हाँ सर,
अगर मैं इस ट्राइंगल में थीटा tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था x, ये बेस कितना है y, तो tan थीटा क्या आ जाएगा x अपॉन y। और वही जो थीटा था जो यहाँ से निकाला वही ये वाला है, तो tan थीटा निकालना जरूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही था थीटा, है ना। तो x अपॉन y आ गया QB अपॉन b, तो tan थीटा, तो थीटा कितना आएगा tan इनवर्स QB अपॉन b, ठीक है ना। तो ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में हमें ए वाई के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट कई बार ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चन में ए वाई के साथ डील करने की जरूरत पड़ जाए, तो फंडा यही है, जो इस साइड लगाया वैसे ही इधर साइड भी करना। तो जो भी अननोन एक से निकल के दूसरे में काम आ जाए वो यूटिलाइज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आप अपना ख्याल रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें और एकदम लगे रहिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।